एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिएजेंट्स वाला चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तो सीख लिया, लेकिन मैं आपको पहले बोला था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में डायरेक्टली क्वेश्चन आए वो भी नेट में ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में मान लो एक सबस्ट्रेट आपको दिया, ए पे कोई मान लो मतलब कुछ भी रिएजेंट पहले लिखा, उसके ऊपर वहां से ए बनाया, ए के बाद नेक्स्ट मान लो इंटरमीडिएट बना के बी बना दिया। अगर आपको इंटरमीडिएट पहचान भी गई होगी, फर्स्ट वाला रिएजेंट नहीं पता कैसे बनेगा, बस फिर क्या रिएजेंट काम नहीं पता होगा, फिर हो गया क्वेश्चन। ऐसे करके रिएजेंट आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट। अच्छा, अगर आपको मैं डायरेक्टली स्टार्ट करवा दूं यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाना, तो प्रॉब्लम ये होगी जैसे में रिएजेंट मिलेगा ना, मतलब कोई भी हमें सबस्ट्रेट मिलेगा, प्रॉब्लम ये होगी कि हमें ये तो समझ में आया, मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें मैंने डाल दिया LiAlH4, तो ये तो मिलेगी H माइनस से अटैक करना है, तो ये समझ में ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ये उसकी पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री साथ में, H कहां से आएगा, अबव द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, इक्वेटोरियल से आएगा, एक्सिस आएगा, कैसे पता लगाएंगे। अब ना ऐसे वाले क्वेश्चन में हर जगह फंस जाएंगे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता होगी तो। इसीलिए रिएजेंट एक्चुअल में रिएजेंट स्टार्ट करने से पहले, कोई रिएजेंट उठा के पढ़ने से पहले हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करते हैं। कुछ जो मेन रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास, जैसे वाले में सबस्ट्रेट मिलते हैं बार-बार जो देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले डिस्कस करेंगे कैसे बनता है, उसके बाद हर रिएजेंट में पता चलेगा कहां से अटैक करवाना कहां नहीं करवाना। हमारे पास कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, फिर आगे रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। देखो, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले असाइनमेंट में, एक कोई ऐसा कुछ सबस्ट्रेट था, ऐसा था ना कुछ असाइनमेंट में, ये था। मैंने आपको बोला था अगर हम ना ये वाली पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे H लगा होता है तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आना होगा वो ऊपर से आता है, बट यहाँ पे एक्जैक्टली ये नहीं था, वहाँ पे शायद कार्बोकेटायन बना हुआ था, उस वाले केस में कार्बोकेटायन बना हुआ था। वहाँ मैं आपको बोला था हमने यहाँ पे ये वाले इंटरमीडिएट यहाँ पे वाले ग्रुप देखते हैं, अगर यहाँ पे H लगा होता है तो जिसने भी आना वो ऊपर से अटैक कर लेगा आराम से। अगर यहाँ पे कोई H के प्लेस पे मान लो मिथाइल लगा हुआ तो नीचे से अटैक होगा। अब ये कैसे आता है वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, नोरबोरिन सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, नोरबोरिन सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अगर आपको नोट्स बनाना स्टार्ट भी करना है, लिखोगे ऊपर स्टीरियो, लिखो सिंपल स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। हम पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक स्टीरियो सेलेक्टिविटी। पहले ये समझते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी होता क्या है, जैसे अगर आपको याद हो, जो याद होना भी चाहिए, हमने जो पढ़ी थी ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन में मैंने आपको बोला था कि जो सिंगलेट कार्बन होती है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, जबकि ट्रिपलेट क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है एक ही कोई प्रोडक्ट बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट में 100% ऑलमोस्ट 98 या फिर 100% वही बनता है। लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है दो प्रोडक्ट बनेंगे जिनसे एक मेजर होगा एक माइनर होगा। जैसे हमारे पास ना ट्रिपलेट में एक मेजर बनता है एक माइनर बनता था, तो वही वाली बात यहाँ पे लगेगी। जितने हमारे पास एडिशन रिएक्शन होते हैं जैसे डिस्कस करने वाले आज, उन सभी का दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है और दोनों बनते भी हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मतलब स्टीरियो दो तरह की स्टीरियो पॉसिबल होगी, लेकिन दोनों में से कोई एक को प्रेफर करेगा अपना न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे डिस्कस करते हैं नोरबोरिन सिस्टम। पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में ना अगर आप करवाना चाहो नंबरिंग, अगर आपको नंबरिंग करवानी हो तो ऐसे कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से ब्रिजिंग पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जो 7th पोजीशन है उस पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे तो H लगा हुआ है, एक ये वाला सिस्टम है, एक मान लो ये वाला सिस्टम है, और एक अपना ये वाला बनाते हैं, एक है ये वाला सिस्टम, यहाँ पे CS यहाँ पे H। इन तीनों केसेस में कार्बन लगाया हुआ है। अब ना कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहे हैं तीनों के केसेस में, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, कहां से अटैक होगा वो हमें देखना है, ठीक है। हमने ना देखा था स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि जो भी अपने पास ये नोरबोरिन सिस्टम है इसमें दो पोजीशन होती है, कौन सी, जैसे अपने पास सिंपल साइड रेजिन में एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है, यहाँ पे क्या होता है एंडो एक्सो, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को, यहाँ कौन सा होता है, ये एंडो है ना, और जो ऊपर वाले होते हैं जो एक्सियल जैसे दिखते हैं हमें, ऐसे लगा लो इसको, या फिर ऐसे मान लो ये कौन सा एक्सोबोन्ड्स, एक्सोबोन्ड्स जो मैंने वाइट से दिखाया हो गया, एक्सो व्हाइट वाला एक्सो होता है, नीचे वाला क्या होता है एंडो होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सो और एंडो होते हैं। तब क्वेश्चन ये है इन वाले एग्जांपल्स में अटैक एक्सो होगा फिर एंडो होगा, तो अटैक कैसा होगा वो डिपेंड करता है यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। इस तरफ कार्बन लगा तो इस वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप देखो, साइड वाला ग्रुप जो है ये वाला, आपको ये देखना है जिस भी साइड पे कार्बन जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना कार्बन के ऊपर, उसके साथ वाला ग्रुप देखो 7th पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से आए या फिर ऊपर से आए, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन से वाला ऑप्शन हमारा ज्यादा मतलब मेजर बनाएगा वो देखते हैं। अगर यहाँ पे लगा हुआ है H 7th पोजीशन में इस साइड पे, तो अगर H लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल जितना मर्जी बल्कि हो, चाहे आपके पास स्मॉल न्यूक्लियोफाइल कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऊपर से ही अटैक करेगा। इसको मानते पाथ A, दिस इज पाथ B। अगर लिखो इफ H is present at 7th position, nucleophile will attack from exo position always, हमेशा एक्सो से अटैक करेगा, ठीक है। ये हमेशा लगेगा, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, जैसा मर्जी न्यूक्लियोफाइल में फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही कहां से अटैक करेगा, एक्सो पोजीशन से, ठीक है। इस वाले कैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, हम डायरेक्टली बना सकते हैं यहाँ पर जाए O माइनस और यहाँ से आगे ऊपर से न्यूक्लियोफाइल, यहाँ गया न्यूक्लियोफाइल एक्सो पोजीशन से, ठीक है। मतलब हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो वो हमेशा ऊपर से ही अटैक करेगा, इतना याद रहेगा। सिर्फ आपको इसको देखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर H के अलावा चाहे जो मर्जी ग्रुप लगा हो उसका क्या होगा, अटैक कहाँ से होगा, हमेशा नीचे से होगा, हमेशा एंडो से होगा, यहाँ से। और ये मैं बोल रही हूँ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, मतलब ये वाला भी बनेगा और इसके साथ कौन सा बनेगा, दूसरे वाला भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये मेजर है और ये माइनर है, तब इसको बोले स्टीरियो सेलेक्टिव। एक एक्सो बन रहा है, एक एंडो बन रहा है, एक मेजर एक माइनस को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। यहाँ देखते हैं अटैक यहाँ से भी होगा, अटैक यहाँ से होगा, मेजर कौन सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये नीचे से अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करा दो, अटैक के बाद क्या मिलने वाला है हमें, CH3
H और ये, तो ये O माइनस ऊपर चला गया, नीचे एंडो अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल चाहे बल्कि हो चाहे लेस बल्कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल हमेशा नीचे से अटैक करेगा, तो एंडो पोजीशन में हमेशा अटैक होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के नीचे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रिएक्शन, किस पे डिपेंड करिए 7th वाली पोजीशन पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। इतना क्लियर हुआ? यहाँ देखो पीछे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ना कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में कि यहाँ तो H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो आप इस CH3 को समझ के बल्कि समझ के नीचे से अटैक मत करवाना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से ही होगा। आपको वो वाला H कंसीडर करना है, वो वाला ग्रुप कंसीडर करना है जस्ट इसके ऊपर हो, जो जस्ट इसके ऊपर होगा। ठीक है, H लगा हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से ब्रेक करेगा, डाल देना इसमें भी होगा एक्सो अटैक, ऊपर से आएगा अपना न्यूक्लियोफाइल, नीचे की तरफ एंडो पे जाएगा अपना O-। ठीक है, ये H और ये CH3। तो नोर्बोरियन सिस्टम में कौन डिसाइड करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री? अपना 7th वाली पोजीशन का कार्बोनिल के जस्ट ऊपर वाला ग्रुप। इसको ना कंफ्यूज मत करना। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ लगा दिया कार्बोनिल, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है CH3, कहाँ से होगा अटैक? न्यूक्लियोफाइल डाल दिया हमने, कहाँ से होगा अटैक? इसके जस्ट ऊपर जो ग्रुप है उसको आपको कंसीडर करना है। कौन सा? ये ना, इसको देखो H है ना, H होगा ऊपर से अटैक होगा, यहाँ से एक्सो अटैक होना है मतलब। बाकी सब कुछ सेम है, CH3 हो गया, ये H हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऊपर एक्सो से, और अपने पास O माइनस एंडो पोजीशन पे क्या है एक्सो अटैक। ठीक है, एक्सो अटैक अभी कर लोगे, जैसे वैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जितने भी, आप आराम से सॉल्व कर लो। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम एक और कंसीडर करते हैं सिस्टम है, तो वो नोर्बोरियन सिस्टम में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सपोज कुछ ऐसा है, ये है, और कार्बोनिल जो लगाया हुआ है इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब करना है न्यूक्लियोफाइल अटैक, कहाँ से होगा वो आपको डिसाइड करना है। देखो इस वाले केस में ये तो H लगे हुए यहाँ पर है ना, 2 H नीचे तरफ भी होंगे ऐसे, तो नीचे वाले ऐसे में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें तो ऊपर वाला देखना है, क्योंकि अटैक तो यहाँ से हो गया, तो नीचे वाला हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, हमसे ऊपर वाले से मतलब हमें इनसे। ठीक है, हमने ऐसे देख लिया। इस वाले केस में क्वेश्चन ये है न्यूक्लियोफाइल या फ्रंट साइड से अटैक करेगा, फिर बैक साइड से आएगा, यहाँ पे ये A और ये B, तो ये फ्रंट साइड अटैक करेगा फिर बैक साइड से आएगा, वो डिसाइड करना है। इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है हमारे पास sp2 मतलब प्लेनर, sp2 है ना, ये sp2 का मतलब क्या होता है प्लेनर सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है ना, तो इस पे कोई हिंड्रेंस तो नहीं, मतलब जिस वाले प्लेन में हमारे पास ये वाला बॉन्ड होगा वैसे वाले ये भी होंगे, हिंड्रेंस तो है नहीं, जबकि यहाँ पे क्या है तो sp3 कार्बन हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बन इस वजह की तरफ होगा। अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आए तो जो हमारे पास ये H है ये उसको पीछे से स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे ग्रुप छोटा ही हो, बट यहाँ पे है तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं क्रिएटिंग स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम इतना छोटा सा हमने तो कभी नहीं देखा कि H जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहा हो, है ना। मैं बोलूंगी आपको हमने नहीं देखा यहाँ पे ये वाला H बोल रहा है हिंड्रेंस में, तो H करता है जब भी हमारे पास रिंग सिस्टम कुछ होगा वहाँ पे H भी फिर डोमिनेट कर जाता है कभी-कभी। तो यहाँ पे कैसे इसको ऐसा देखो, इस वाले के साथ प्लेनर सिस्टम वाले तो प्लेनर है, यहाँ पे कोई इसको हिंड्रेंस मिलने वाली है, जब पीछे से आएगा 2 H में दिख रहे हैं बैक साइड पे, तो यहाँ से अवॉइड करेगा, यहाँ से आएगा अटैक कहाँ से होगा फ्रंट से होगा, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो बैक साइड अटैक पीछे से भी होगा लेकिन वो मेजर नहीं होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा, B वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और A वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसमें फ्रंट से अटैक होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट? चलो उनको रहने दो, ये इस तरफ हुआ मतलब ये O माइनस इस तरफ चला गया, अटैक इसका फ्रंट से हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, याद रहेगा इतना। ओके, अब चलते हैं आगे। हम भी सिर्फ स्टीरियो सेलेक्टिविटी पढ़ रहे हैं कि मतलब किस तरह से अटैक कहाँ पे करवाना है, बाकी कौन सा कहाँ पे करेगा, LIL मतलब LILH केस में कैसे होगा, बाकी केस में कैसे होगा वो तो हम आगे देख लेंगे। अभी सिर्फ समझिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिसाइड करेंगे। अब ना इंपॉर्टेंट एक ये वाला होता है, मान लो ये है साइक्लोहेक्सेनोन, इसमें डाला है न्यूक्लियोफाइल, अटैक कहाँ से होगा। ये वाले क्वेश्चंस काफी पॉपुलर है नेटवर्क गेट में, ऐसे वाले नॉर्मली इतना नहीं पूछते बट ये तो पूछेंगे बार बार, मतलब क्वेश्चन में यूज भी होता है। अटैक कहाँ से होगा कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है एक सिप्लेक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं क्या होता है। देखो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात ऐसी है कि हमने दोनों करवा के देख लो, आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप दोनों करवा के देखो, खुद से बता दोगे कहाँ से अटैक होगा। हमने ये बनाया एक, ठीक है, हमने क्या करा न्यूक्लियोफाइल जो है उसको ऊपर से अटैक करवा दिया, मान लो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उसका सिग्मा स्टार कहाँ बनेगा, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करता है ऊपर से, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पर आएगा, क्या इसका सिग्मा स्टार, मैं मानूं कि बॉन्ड बन गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे होगा इसके बैक साइड पे, है ना। अगर हम बात करते हैं कि इस वाले सिग्मा स्टार पे पैरेलल कौन है, इसका तो मैं करती है H और ये H इसके पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाला बनाऊं, अगर मैं इक्विटोरियल से अटैक करवा दूं ऐसे करके, ये है, मान लो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आ रहा है इक्विटोरियल पोजीशन से, इसका सिग्मा स्टार कहाँ पर होगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार, इसके पैरेलल कौन है, ये वाले दोनों बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कितना क्लियर हुआ, समझ पा रहे हो उसको। यहाँ पे इसके पैरेलल ये है और इस वाले केस में ये, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन कौन सा है हमारे पास, जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसके सिग्मा स्टार में डाल रहे हैं, इसके वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे कौन सा है, दोनों CH बॉन्ड जो है वो डाल रहे हैं। अब आप बताओ जो CH बॉन्ड है एक तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दोनों में से ज्यादा अच्छा डोनर कौन सा होता है, अगर आप ये कह लो कि ज्यादा अच्छा वीक बॉन्ड कौन सा होता है, ये बता दो दोनों में से वीक बॉन्ड कौन सा होता है। हमें पता है CH जो है वो कंपैरेटिवली वीकर है या वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, CC होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली, है ना। इसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था, तो अब क्या CH जो है वो पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, जब हमारे पास CC प्रेजेंट तब भी, ऐसा नहीं बोल रही कि CC नहीं करता, कर सकता है, बट जब तक हमारे पास CH प्रेजेंट सिस्टम में तो फिर यही करेगा। तो क्योंकि
का बॉन्ड वीक होता है तो ये वाला स्टेबलाइजेशन होगा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, CH उसको अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो स्टेबलाइजेशन की वजह से हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन से। तो यहां से हमारे पास सिब्लैक मॉडल से आता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ये अपना रूल हमने मान लिया कि हमेशा एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा, लेकिन हमेशा मत समझना तो हमेशा करेगा, कुछ कंडीशन होती है। अब इसको सिर्फ इतना मान के चलो कि जब भी आप करवा सकते हो अटैक, आपके पास चॉइस है इक्वेटोरियल और एक्सियल, जब भी आपके पास चॉइस होगी तो हमेशा एक्सियल से करवाओगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वो वाले केसेस जहां पे एक्सियल से अटैक नहीं होगा। वैसे तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिल रहा है आप ट्राई करो कि अटैक ना एक्सियल से ही करवाओ, बट कुछ केसेस होते हैं आपको कुछ चीजें देखनी होती है, पहले उनको देख लेना उसके बाद अटैक करवाना, और वो डिफिकल्ट नहीं है। अभी ना हम इसमें एक प्रॉब्लम है जो देखना एक्सियल वाला, उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मान लो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर गया, एक्सियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। एक्सियल पे आ गया, इसका सीमा स्थान यहां पर है और ये अपने पास H और ये H यहां पर है, इसके पैरेलल है, डाल देंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बात तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पे लगा होता है H और यहां पे भी लगा होता है H, 1 2 और ये है 3, तो ऐसे बोल दो 1 2 3, यहां पे क्या होगी 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो एक्सियल अटैक होने से स्टेबिलिटी तो आती है, स्टेबलाइजेशन तो होता है, तो केवल बोर्ड वगैरह इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे यहां पर, उसके वजह से स्टेबलाइजेशन तो है, लेकिन एक और फैक्टर जो देना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है इसका 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन ना हो। तो हमें क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जो भी न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ से, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि हुआ तो फिर क्या होगी 1 3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन, और वो कंपाउंड क्या होगा, वो मोलिक्यूल होगा, अनस्टेबल होगा। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन ये है कि जब तक हमारे पास चॉइस रहेगी हम एक्सियल से ही करवाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है अगर उसने यहाँ पे 1 3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन करी तो फिर उसको एक्सियल से नहीं आने देंगे, उसको इक्वेटोरियल से भेजेंगे। इतना क्लियर हुआ, मतलब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि हर न्यूक्लियोफाइल एक्सियल से ही आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं स्टेबलाइजेशन मिले उसको, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके इनके साथ में लड़ाई करनी शुरू कर दे, हम उसको आगे इक्वेटोरियल भेज देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो आपके पास ना क्वेश्चन ये है, देखो सबस्ट्रेट तो समय कॉमन है, सबस्ट्रेट आपका यही है, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगी, सबस्ट्रेट आपका ये है, ओके। अब बात करते हैं इसकी न्यूक्लियोफाइल की। हमने टेबल में यहाँ पे लिखा न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हैं और फिर देखेंगे अटैक जो वो कहाँ से हुआ, एक्सियल पोजीशन से या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन से। यानी को एक्सियल अटैक, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है, मतलब दोनों बनेंगे लेकिन एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, ठीक है। एक्सियल वाला एक मतलब मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, वो देखते हैं कौन सा। ये एक्सियल अटैक, ये हो गया इक्वेटोरियल अटैक, इक्वेटोरियल अटैक। ये अपना एक्सियल अटैक कितना परसेंट होगा वो देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं अपना न्यूक्लियोफाइल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मान लो एग्जाम में अच्छे से लिख के देखा, या वो कंफ्यूज करने से मतलब है उसको, तो वो ये देखा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। इस वाले केस में अटैक कहां से होगा, एक्सियल पोजीशन से या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो हमें तो बात ये थी, हमने डिसाइड करा था कि हम ना एक्सियल से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट ना करे वहां पर। सबसे पहले हम एक्सियल से ही बना के देखेंगे, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, अगर अटैक हुआ एक्सियल से कैसे आएगा, ये कार्बन यहां पे लगेगा, ऐसे हो जाएगा, लीनियर है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड में क्या लीनियर एंगल कितना 180 डिग्री का, तो ऐसे रहेगा स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि क्या है हिंड्रेंस तो ही नहीं। हिंड्रेंस तब होती है अगर यहाँ से कुछ बेंड कर जाए, कोई दूसरा ग्रुप लगाओगे, ये ग्रुप प्लेन में है यहाँ पे, इसको इसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, मेजर कौन सा बनेगा, एक्सियल वाला ही बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 88%। 88% जो अटैक है कहां से होगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना मेजर बनेगा, एक्सियल वाला ही बनेगा, कितना बनेगा 88, और बाकी 12% में आ दो इक्वेटोरियल पे इतना। क्लियर हुआ, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है आराम से आगे अपना लीनियर रहा 180 डिग्री पे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो बनेगा 88%, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मान लो आ गया अभी CH3 माइनस। न्यूक्लियोफाइल अपने पास फर्स्ट ये था, सेकंड ये है। अगर न्यूक्लियोफाइल हुआ CH3 माइनस या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप मैंने सबसे छोटा ले लिया CH3 माइनस, अगर अब ये आता है क्या करेगा ये, अगर हमने लगाया यहाँ पे CH3, हमें पता ही जितना छोटा दिया छोटा है नहीं, है ना। एक्शन में क्या करता है ये वाली स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा यहाँ पर। मतलब ये मान सकते हैं कि हमने तो उसको, जो हमने रूल समझा था कि एक्शन पे लगाएंगे, हमने एक्शन पे लगा दिया, बट क्या करें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करें, लड़ाई शुरू हो गई। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेटोरियल भेजेंगे, है ना। तो जो CH3 कहां से आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर एक्सियल पे O माइनस और यहाँ से आएगा अपना CH3 इक्वेटोरियल पे लगेगा, ठीक है। इस वाले केस में एक्सियल अपना बनता है 35 और दूसरा बनता है कितना 65। क्लियर हुआ। अभी हम ना वैसे चाहते हैं कि एक्सियल से करवाएं, लेकिन अगर कोई ग्रुप है वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा फिर वो इक्वेटोरियल पे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला केस कौन सा है। मान लो ये है अपने पास, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, क्या होगा देख सकते हैं इसको वैसे करके, माइनस Li प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये, फिनाइल माइनस, अभी मैं यहाँ बना देती हूँ, ऐसे है। अगर इसको हमने लगाया एक्सियल पोजीशन पर, ये हमने स्टीरियो में भी देखा था, इसके ऑर्थो हाइड्रोजन से क्या होगा, फिर से स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर से 1 3 डायरेक्शनल इंटरेक्शन, इसको क्या करेंगे इक्वेटोरियल से भेजेंगे, एक्सियल पे नहीं आएगा ये। तो इसमें एक्सियल पे बनता है 42, एक्सियल पे बनता है 42 और बाकी मेजर कौन सा बनेगा इक्वेटोरियल 58%, ठीक है। तो हमें इस तरह से देखना होता है कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर, इस तरह से हम देखते हैं।
ठीक है, अभी लास्ट एग्जांपल, फोर्थ, CH3 CH2 MgBr, सपोज ये है हमारे पास। क्या ये ग्रीनहार्ड रिएजेंट? आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिएजेंट में समझो ऐसे होगा, ये लगा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इथाइल ग्रुप, CH3 CH2 माइनस। इसको आगे देखना, आपको सिर्फ एक्सियल पे लगा के देखना है, अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट करे तो उसको हटा के इक्वेटर पे ले दो, अदरवाइज वहीं रहने दो, ऐसे ही होगा। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है इसको मारने की, हमने CH3 को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे पहुंचा दिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है, H क्या है, स्टेरिक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये भी क्या होगा, जब CH3 यहाँ पे नहीं आ पाया एक्सियल पे, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक्सियल में बनेगा सिर्फ 29%, एक्सियल बनेगा 29 और बाकी आपका इक्वेटोरियल बनेगा 71। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा रूल ये है कि हम तो चाहते हैं कि वो एक्सियल से आए ताकि CS से स्टेबलाइजेशन मिले उसको, लेकिन अगर उसने आके स्टेरिक इंटरेस्ट क्रिएट करी, यहाँ पे 1-3 डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई, तो फिर हम उसको इक्वेटोरियल पे लगा देंगे। इस केस में होगा इक्वेटोरियल वाला मेजर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेशली एल्काइल वाले केस में जब CH3 माइनस ही नहीं आ पा रहा, तो बाकी तो कोई क्वेश्चन नहीं बताता, डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली लगाओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब हमने देख लिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसमें देखिए कैसे अप्लाई इसको कर सकते हैं। हमें जैसा गिवन में दिख रहा है, इसको क्या करना है, हमें चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बनाई चेयर फॉर्म। ठीक है, अब लगाना शुरू करते हैं। तो मैं काम करते हैं, नंबरिंग कर देती हूँ। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इसको 1 2 3 4 5 मान के ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसको वैसे किया। अब जो 1 पोजीशन में आपका ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, तो क्या करेंगे, उसको हम यहाँ लगा देते हैं इक्वेटोरियल पर। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला बनता है उसको मैं ऐसे लगा सकती हूँ 1 2 4 5 और ये 6। हमें लगाना है 3 और 4 के बीच में इपोक्साइड रिंग। तो 3 और 4 के बीच में इपोक्साइड रिंग, लेकिन डाउन साइड पर। इसको तो मैंने लगा दिया अप साइड, यहाँ पर अप, और यहाँ पे क्या है, वेज बॉन्ड से। अब डैश पे मतलब डाउन साइड पर लगाना है। तो देखो ध्यान से देखना है इसको, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, है ना। क्या करना है, डाउन साइड पर लगाना है। तो क्या करेंगे, इसके दोनों डाउन साइड वाले बॉन्ड्स को पकड़ेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है डाउन, ये भी डाउन, है ना, इनको पकड़ेंगे, उनके बीच में लगा देंगे ऑक्सीजन, लगा देंगे। कैसे, नीचे वाला बॉन्ड ये और ये भी नीचे वाला, क्या करेंगे, इनको पकड़ के ऐसे करके इनके बीच में लगा दी ऑक्सीजन। और जो हमारे ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाला वैसे का वैसे है ना, H लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, H। H क्यों लगाए, तो कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, इस वाले कार्बन का 1 2 3 और ये हमारा 4th बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको इस तरह से दिखा दिया। तो ये तो हमारा क्या हुआ, जो हमें प्लेन में दिया हुआ था उसको हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। बस आपको यही सीखना है, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर मैं ये मान के चलूं कि आपको ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं आता, आपको रिएजेंट पता ही नहीं है क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो LiNH4, आपने मान लो फर्स्ट टाइम देखा, वैसा हुआ नहीं होगा, आपने बेसिक में पढ़ा होगा ये रिएजेंट। तो देखो ये है एल्कली मेटल, है ना। एल्कली मेटल कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले होते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो क्या होता है, लिथियम प्लस प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, हमेशा Li प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अगर ये प्लस है तो क्या होगा, AlH4 माइनस, क्योंकि ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं, तो इस तरह से होगा। इसलिए क्या होता है, जो ये वाला पार्ट क्या करता है, H माइनस क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब इसका जो मेन काम होता है LiNH4 का, वो होता है रिडक्शन। अगर मैं कोई कार्बन कंपाउंड लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ LiNH4, क्या करेगा, ये इसको OH में रिड्यूस कर देगा, ऐसे करके। यहाँ पर हम डालते हैं LiNH4, तो ये बना देगा। तो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ से आता है हमारा H माइनस। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव अटैक करता है हमारा H माइनस, और फिर वर्कअप के बाद क्या होता है, यहाँ पर H आ जाता है। तो इसका मैकेनिज्म रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सिर्फ ये कि जो हमारा रीजन हमें गिवन है ना, वो H माइनस प्रोवाइड कर रहा है, तो H माइनस हमें अटैक कर पाना है। ठीक है, और भी इतना समझना। और क्वेश्चन अब ये है कि H माइनस अटैक कहां से करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊं, मान लो यहाँ पर है, अगर हमें ये पता है कि H माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, इधर है नेगेटिव, और यहाँ पर जैसे पॉजिटिव आएगा हमारा H माइनस अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर लग जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा हमारा O माइनस, ऐसे। या फिर क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे और H माइनस यहाँ पर अटैक करे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान रखना, साथ में ये भी दिया हुआ है ऐसे वाला ग्रुप, है ना। अगर यहाँ अटैक करे तो O माइनस यहाँ पर आएगा और H आएगा यहाँ पर। ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, बट इनसे मेजर कौन सा बनेगा ये हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें सब काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट मेजर कौन सा होगा, कौन सा बनेगा, वो हम कैसे देखेंगे, हमारे इस वाली फॉर्म से हमें पता चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कुछ ऐसा हो कि दोनों बनने के चांसेस हो, बॉन्ड्स को ब्रेक करवाना दोनों साइड से पॉसिबल हो, तो हम क्या करते हैं, लिखो इस बात को अच्छे से एकदम। वो ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, will attack from axial position, axial position। और बस यही बात है जो आपके सारे क्वेश्चन में लगेगी, और ऐसे दिखने वाले सारे एग्जांपल्स है वो किसी भी बुक का हो, सब में लगेगी, इसको ध्यान रखना बस। न्यूक्लियोफाइल जो कहां से अटैक करेगा, आपका एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो देखो हमने क्या किया था, इसके डाउन साइड वाले बॉन्ड्स को पकड़ के इपोक्साइड बना दिया था। अब ये अटैक कहां से करेगा, एक्सियल पोजीशन से। तो देखो जो इसका ये वाला एक्सियल है, ये वाला बॉन्ड, और इसका ये वाला एक्सियल है ना, ये दोनों एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो आप देखोगे इपोक्साइड बनाते टाइम ये वाला एक्सियल बॉन्ड ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, इक्वेटोरियल यहाँ पे बचा हुआ है और इसका एक्सियल बचा हुआ है। तो जिसका भी एक्सियल बचा हुआ है वहीं से अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल,
क्योंकि इसका एक्सियल बॉन्ड ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है यहाँ पर, तो वो तो इन्वॉल्व है, किसका फ्री है, इसका फ्री, इस वाली कार्बन का एक्सियल बॉन्ड फ्री है, इसलिए जो अटैक होगा ना वो यहाँ से होगा। तो ये H- जब आएगा यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो एक्सियल पोजीशन पर हमारा ये वाला H अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे का ऐसे है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, हमारा O- यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस वाली पोजीशन पे क्या आ गया हमारा ये वाला H, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप करवाएंगे हम, जो कि मेरे रिएक्शन में गिवन नहीं है वहां पर, एरो पे सिर्फ LiH4 लिखा है, बट इन्हें खुद से देखना पड़ेगा कि वर्कअप तो होगा ही। वर्कअप के बाद क्या होगा, वर्कअप का मतलब होता है हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब आपके पास वाटर होगा उसमें जरा सी 1 ड्रॉप एसिड डाल दो, H3O+ बना दो उसको, और वो ऐड करके क्या करेगी, H+ दे देगा, उसको बना देगा OH, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उस वाली फॉर्म में, तो आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हमारा प्लीनल फॉर्म। कैसे कन्वर्ट होगा, इस वाले ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई है और ये अपसाइड पर है, तो इसको अपसाइड पर ही दिखाएंगे, इसी वाली पोजीशन जैसे वहां पर है वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाली पोजीशन है। सेकंड पे क्या है, कुछ भी नहीं है। थर्ड पे क्या है, OH लगा हुआ है डाउन साइड पर, OH लगा है डाउन साइड पर, तो क्या करेंगे, इसको डाउन साइड पर ही दिखाएंगे OH को, ठीक है। इस वाली पोजीशन में 2 H लगे हुए हैं, है ना, दोनों ही H, दोनों को दिखाने की कोई नीड नहीं है, आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा और यही है आपका मेजर प्रोडक्ट, यही है आपका आंसर। तो इस तरह से करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस जो कि आपको प्लेन में गिवन है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे इस वाली फॉर्म में। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिस भी जैसे दिखाया हुआ यहाँ पर डाउन साइड पर है, तो दोनों कार्बन के डाउन साइड वाले बॉन्ड्स को पकड़ के जोड़ दो। अब जिसका एक्सियल, एक वाली कार्बन का एक्सियल तो इन्वॉल्व हो जाएगा एक साइड बनाने में, दूसरी वाली कार्बन है उस पर अटैक करा दो एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो जो ये वाला एक्सियल, इसको इस वाले कलर से ड्रॉ कर देती हूं यहाँ पर, ये ऐसे करके, तो यहाँ पे अटैक किया, तो हमारे यहाँ पर ये वाला H यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये वाला H यहाँ पर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, फर्स्ट का आंसर है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करना है आपको, खुद से ट्राई करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसको नहीं बोला कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा कहां से, एक्सियल पोजीशन से। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपको गिवन है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी चेयर फॉर्म। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, अप साइड पे दिखाने वाले थे, हमारी 1 कार्बन है 2 3 5 6, ठीक है। जो फर्स्ट वाली कार्बन है उस पे लगा हुआ मिथाइल, इस वाले बॉन्ड से, मतलब ये क्या है, अप साइड वाला बॉन्ड है ना, तो निकालने लगाएंगे हम मिथाइल। सेकंड वाला बॉन्ड क्या है, जो सेकंड और थर्ड वाले बॉन्ड है, मतलब ये देखो अप वाला है नहीं, तो मैं दोनों के अप वाले बॉन्ड चाहिए, यहाँ से भी अप और यहाँ से भी अप। सेकंड का अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये इसका अप वाला बॉन्ड है, ये डाउन वाला है, ये इसका अप वाला है, ये डाउन वाला है, ऐसे ही होता है ना। तो दोनों ही क्या है, अप साइड वाले बॉन्ड है, ये हमारा अप और ये भी अप, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ है इपोक्साइड। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से हटाओ और क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे इनको, ऊपर वाला हमें पकड़ना था ना, ये वाला, और यहाँ से इसको हटा के हमने इस तरह से बना दिया, ये है हमारा इपोक्साइड, ठीक है। इस तरह से बना लो इसको, इसका अपसाइड वाला बॉन्ड, इसका अपसाइड वाला बॉन्ड मिलकर क्या करें हमने, एक इपोक्साइड बना दिया, ठीक है। बस अभी अपना वापस से वही वाला काम करेंगे। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये क्या होगा H, यहाँ पर भी क्या होगा H, को H नहीं देते हैं, ठीक है। रिएजेंट क्या है, LiH4, मतलब यहाँ से H- आएगा फिर से। अभी देखो वापस, इसका ये वाला कौन सा बॉन्ड था, इक्वेटोरियल, और ये वाला एक्सियल, मतलब एक्सियल वाला फ्री है, इस वाले का एक्सियल ऊपर वाला था, इक्वेटोरियल नीचे वाला है, तो एक्सियल वाला ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पर, तो सिर्फ इसका H बचा होगा, है ना। तो ये वाला H- यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ से अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन होगा, और जब ओपन होगा हमारी रिएक्शन कैसे, मतलब कैसे बनेगा, ये अपनी सेम पोजीशन पर मिथाइल, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो O- इस वाले कार्बन पे आएगा, O-, ठीक है, H लगा अपनी पोजीशन पर, जैसे ये ब्रेक किया तो यहाँ पर आ गया ये वाला H, ये वाला हमारा H- यहाँ पर आ गया, तो ये ऊपर की साइड जाएगा ऐसे करके। तो जो हमारा नए वाला H है जो आया है रिएक्शन में H-, वो कहां से आएगा, एक्सियल पोजीशन से, इसलिए उसने यहाँ पर अटैक किया है एक्सियल पोजीशन से, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये नया वाला H है, और जो भी ग्रुप यहाँ पर होगा जो H है वो क्या करेगा, ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट वर्कअप के बाद हमें मिलेगा OH। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे उसी वाली फॉर्म में जैसे क्वेश्चन गिवन था, तो कैसे करेंगे, इस वाली पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, इसे नेक्स्ट वाली कार्बन पर OH लगा हुआ है ऊपर की साइड, देखने वाला अप साइड पर है, तो ऊपर से कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके हमारा क्या हो गया OH, ठीक है। इसे नेक्स्ट पोजीशन पर दोनों H लगे हुए हैं, तो जैसे मर्जी दिखा दो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब आपको यही नहीं पता ऑप्शन कैसे हो सकते थे, एक ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकते थे कि यहाँ पर आपका मिथाइल लगा देंगे सेम पोजीशन पर, तो क्या करेंगे, डैश वाला OH दे देंगे यहाँ पर। एक और ऑप्शन क्या हो सकता था इसमें,
OH को यहाँ लगा देंगे, इस पे यहाँ लगा देंगे मिथाइल को सेम पोजीशन से ऐसे करके। तो आपको पता लगाना है कौन सा बनेगा। आप देख रहे हो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि एक्सियल से अटैक करवाना है, इसका एक्सियल ऑलरेडी इन्वर्ट है इपोक्साइड, तो यहाँ से बनेगा, है ना। तो इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा नहीं बनेगा, और ये वाला जो है वो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा OH है वो ऊपर की साइड पर है, तो उसको ऊपर की साइड पे इसी वाले बॉन्ड से दिखाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इससे हमारा सोल्व हो जाता है। थर्ड करो, सिमिलर है। जैसे दिया हुआ यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे करके यहीं पे करेंगे, मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी देखो मिथाइल को हमें दिखाना है डैश पोजीशन पर, मतलब डाउन साइड पे दिखाना है। और डाउन साइड का मतलब क्या है कि वो क्या है, एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्शन होगा तो क्या होगा, 1 3 डायरेक्शन इंटरेक्शन। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम डैश पर दिखाना है। तो डैश पर कैसे दिखाएंगे, एक तो यहाँ दिखा सकते हैं, है ना। गलती से ये मत दिखाना ऐसे करके, क्योंकि मतलब तो वही है कि डैश पोजीशन पर है, लेकिन क्योंकि एक्शन वाला है ना, तो यहाँ पे ये 1 3 डायरेक्शन इंटरेक्शन होगी तो स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, कन्वर्ट जो करना है मोस्ट स्टेबल में, वो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लो आपने इस तरह से ड्रॉ किया है अगर ये, तो ये गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अप साइड पर है। अप साइड मतलब कैसे होगा, ऐसे वाला बॉन्ड, जबकि कैसा दिया हुआ है डैश, मतलब नीचे वाला डैश वाला बॉन्ड है ना, तो नीचे क्या दिखाएंगे, इसलिए ये वाला बनेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये बन गया हमारी फर्स्ट पोजीशन। सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आपके सेकंड और थर्ड ये भी हो सकती है या फिर ये भी, दोनों में से कोई भी कर लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। सेकंड और थर्ड में अप साइड पर क्या लगा हुआ है, इपोक्साइड। तो सेकंड और थर्ड का पहले अप और डाउन ड्रॉ करो। इसका डाउन ये है, अप ये है ना। इसका ये अप है, ये डाउन है। मैंने बोला क्या बनता है, W बनता है। इस तरह से करेंगे तो अप साइड वाले जो है दोनों बॉन्ड्स पे ऑक्सीजन लगा दो। इसका ये वाला अप है, इसका ये वाला यहाँ पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन। बाकी दोनों कौन से बॉन्ड बचे, H वाला एक H वाला, है ना। यहाँ पर क्या होगा, H2 होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। बन गया हमारे। अब क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक कराएंगे कहां से, एक्सियल पोजीशन से। इस वाले को क्या लिखा हुआ है, LiAlD4। LiAlH4 होता है, इस बार H नहीं है, D है, तो क्या अटैक करेगा, D माइनस अटैक करेगा। अटैक कहां से करेगा, एक्सियल पोजीशन से। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्सियल जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है इपोक्साइड बनाने में। इसका बचा हुआ है एक्सियल पोजीशन, इसका बचा हुआ है। तो क्या करेगा, अटैक कहां से करेगा, आपका D माइनस अटैक करेगा यहाँ से। तो यहाँ से अटैक करेगा तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि इसका है नेगेटिव, इसका है पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर अटैक किया D माइनस ने। तो आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर अटैक तो ऐसे ब्रेक करेगा ना, तो आप आए यहाँ पर O माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आया आपका D, ठीक है। और मिथाइल पहले से यहाँ पे था। बस आगे आंसर, इसको बस कन्वर्ट कर लो अपनी प्लेनर वाले फॉर्म में। कैसे करेंगे, ऐसे बनाया, ठीक है। मिथाइल जहाँ पर लगाया उसको वहीं लगा दो, इसको कोई चीज नहीं है, डाउन साइड पर है हमारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे थी ना। और वहां पे कैसे था 1 2। सेकंड पोजीशन पर देखो D जो है वो डाउन साइड पर है ना, तो यहाँ ऐसे करके D, और जो बाकी H होगा वो कहाँ पर आएगा, ऐसे करके यहाँ पर चला जाएगा। बस आपको ध्यान रखना न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ गया तो नीचे लगेगा, इस वाले बॉन्ड पे एक्सियल वाले पे लगेगा, तो जो ये H है ऑटोमेटिकली चला जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। ऐसे करते हैं। और थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन OH है, ऊपर की साइड है वो, ठीक है। ऊपर की साइड मतलब कैसे करेंगे, ऐसे, ये वाला क्या है OH। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से करते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अब मैं फोर्थ में डायरेक्टली आंसर लिखूंगी, बिल्कुल सिमिलर है, बना के आपको पूरा दिखाऊंगी, पर बताऊंगी नहीं कैसे करें। तो देखो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन ऐसे है, और यहाँ पे लगा हुआ है H, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको। जो मिथाइल है वो डैश पोजीशन पर है, यहाँ लगाओ, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो इपोक्साइड है वो अप साइड में बना है, दोनों बॉन्ड क्या है, ऊपर वाले हैं। तो ऊपर वाला कौन सा बॉन्ड है, ये वाला अप है और ये वाला अप है ना। ये वाली 1 कार्बन को सेकंड मान लो, तो ये वाला 1 ये सेकंड कार्बन, इसका ये वाला अप साइड वाला बॉन्ड, ये भी अप साइड वाला बॉन्ड। कैसे करेंगे, इसका अप वाला हमने पकड़ा और जो ये वाला इसका यहाँ से पकड़ के लगा दिया। और जो H है वो फ्री है यहाँ पे, इसका इक्विटोरियल फ्री है। डाउन वाला बॉन्ड ये वाला फ्री है, ये फ्री है और ये वाला फ्री है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस हो गया, इतना ही करना था। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है 1 वाली पोजीशन पे H नहीं है, मिथाइल है। आप देख लो मिथाइल किस पे, डैश पे। डैश मतलब क्या होता है, डाउन। तुमने क्या लगाया, डाउन तो लगाया, ठीक है। अब क्या डाला इस पे, LiAlD4, मतलब D माइनस आएगा वापस से, है ना। तो किस पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पर। इसकी एक्सियल ये वाली अपसाइड थी ना, तो ये तो इन्वॉल्व होगी इपोक्साइड में, किसका फ्री है, इसका फ्री है ना एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर आएगा हमारा D माइनस, यहाँ से अटैक करेगा हमारा D माइनस। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे करके, है ना। और बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाएगा तो ऊपर चला गया, O माइनस, CH ऑलरेडी यहाँ पर था, D माइनस क्या आया, नीचे से आया, है ना। और ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो H पहले से लगा एक्सियल पोजीशन उसको हटाएगा, ये D माइनस यहाँ पर आपको लग जाएगा। तो अभी तक अगर आपने देखा हो, अगर आप कहीं पर नोट करें तो आपने देखा होगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट अभी तक बने हैं उसमें क्या हो रहा है, जो ये OH है, क्योंकि बॉन्ड जैसे भी मतलब रिंग जो
ओपन हो रही है, जो OH है और जो इनकमिंग ग्रुप है वो कह रहे हैं दोनों ही एक्चुअल पोजीशन पर रह रहे हैं। तो आप देखोगे अगर ध्यान से इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल पोजीशन पे ये O था यहाँ पर, तो एक्चुअल पोजीशन पे OH लगा, तो दूसरे वाले एक्चुअल पे क्या लगाना, जो इनकमिंग ग्रुप आ रहा है। तो ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। इसको हमें वर्क के बाद H आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो इस वाली फॉर्म में, ऐसे ही करना है। OH अबव द प्लेन है, अबव मतलब क्या, अपसाइड, ऐसे CH3 डैश पर है, CH3 को हमने डैश पे रख दिया। D डाउन साइड है, डाउन मतलब ये वाला। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट इन केस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब आते हैं 5th और 6th क्वेश्चन पर। पहले 5th करेंगे, उसमें क्या है, बिल्कुल सेम है, 6 मेंबर रिंग तो है, लेकिन इस पर डेकलिन सिस्टम है। डेकलिन सिस्टम क्या होता है, जिसमें दो 6 मेंबर रिंग्स साथ में फ्यूज्ड होती हैं, मतलब कोई एक बॉन्ड को शेयर करती है, उसको बोलते हैं फ्यूज्ड सिस्टम। क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, आपको लगाना है बस ये जो भी क्वेश्चन के पहले वो लिखते हैं H के बाद, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे चेयर फॉर्म में, वो देखो। पहले तो 6 मेंबर रिंग है, बना दी यहाँ पर। इसके साथ में क्या 6 मेंबर रिंग, वो बना दी। ध्यान से ना, अपसाइड वाला बॉन्ड है कि CH3 है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर साइड दिखा रहा है तो अप वाले लगाएंगे CH3 लगा देंगे। डाउन साइड पे H है, यहाँ नीचे साइड लगा देंगे H। नीचे वाला मतलब डाउन और डाउन मतलब डैश, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक कार्बन को छोड़ के इस वाली पोजीशन पे लगा हुआ ये, और ऊपर के वाले बॉन्ड पे बाकी क्या होगा, एक H होगा, एक H होगा, ऐसे करके। इसका ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। दोनों ही अप वाले बॉन्ड से क्या बना है हमारा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कैसे करेंगे इसको, और इसको जो ऊपर वाले अप वाले बॉन्ड है दोनों को पकड़ो, ऑक्सीजन लगा दो। ये तो हम पहले भी करते आए हैं। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अब ना आपको ये भी देखने की नीड नहीं है, आप समझ जाओ कि इसके एक्शन पे लग गया ना, दूसरे वाले एक्शन पे क्या लगेगा, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा बस वो लगा दो। इसी तरह से करना था। क्या देख सकते हो, इसका इक्वेटोरियल है उसको H लगा हुआ है, एक्शन वाला इक्वल है, एक्शन किसका फ्री है, इसका फ्री है एक्शन, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक्शन फ्री कटा इनसे होगा। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल है वो में क्या गिवन है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है PHSN। हो सकता है आपको ये नया लगे, मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कभी भी ना सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही नहीं छोड़ना है, आपको पहले पूरा देखो, रिएक्शन देखो, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसका। तो ध्यान से देखो यहाँ पर PHSN, आपको पता है Na प्लस, ये Na क्या है, एल्कली मेटल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, Na प्लस में जैसे Na प्लस वैसे Na प्लस, फिर क्या हो जाएगा PHS माइनस, कुछ भी नहीं है, जैसे आपका H माइनस था वैसे आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बस इस बार ये अटैक करेगा। इसकी एक्शन पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, इसकी एक्शन पोजीशन फ्री है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये रिंग ऐसे ओपन होगी ऐसे करके, इधर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव आते नेगेटिव अटैक कर दिया, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अगर ऊपर ब्रेक किया ना तो O माइनस ऊपर ही जाएगा, है ना। H यहाँ पर लगा रहेगा, जो नीचे वाला एक्शन जो फ्री था यहाँ पे H था, तो उस पर अटैक करवाएंगे इसको, ये लगेगा S PH और H चला देगा अपना ऊपर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अभी क्या होगा, पहले तो Na प्लस फ्री है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे Na प्लस दिखा देंगे। वर्कअप के बाद क्या होगा, जो Na प्लस उसको रिप्लेस करेगा H प्लस, और ये बन जाएगा OH। अब इसको वापस हमें कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, प्लेनर फॉर्म में। आंसर तो ऐसे रिपोर्ट है जैसे क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर ऐसे करके हमारा बन गया ये वाले दोनों तो वैसे वैसे इंटैक्ट है, तो इनको वैसे ही लगा दो। बात करते हैं इस वाली कार्बन की, इसके बाद एक कार्बन छोड़ दो, इस वाले क्या हो, ऊपर क्या है, अप वाला बॉन्ड है ना, अप मतलब क्या, ऐसा OH, और डैश पे क्या है H। नेक्स्ट कार्बन पे आओ, अप साइड पे क्या है H, डाउन साइड पर क्या है SPH। तो ये है आपका फाइनल आंसर इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं 6 पे, थोड़ा सा अलग है, उससे पहले आपको मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आप 6 खुद से भी कर लोगे। देखो 6 पे जाने से पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कुछ इस तरह का ही है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। वो कैसे, मान लो यहाँ मैंने लगा दिया ये ग्रुप, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डाल दिया Br2। आपको करवानी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। कैसे करवाओगे वो मैं देखते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने बेसिकली जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, पहले वो देखते हैं। तो जो Br होता है, Br आपको पता है जो एल्कीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या करती है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बनाऊं आपको ऐसे करके, हमारा कार्बन है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऐसे करके ना, इसके पीछे पाई बॉन्ड बना हुआ है ऑर्बिटल्स में, तो क्या होता है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली डोनेट करवा सकते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही कोई प्लस दिखेगा ना, तो ये उस पे अटैक करते हैं ऐसे करके, और फिर क्या करते हैं ऐसे करके रिंग बना देते हैं, है ना। आपने पहले अपनी जूनियर क्लास में भी देखा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर। उसको करवाने से पहले क्या करेंगे हम, मैं आपको पहले रिएक्शन बता दूं, फिर उसको कन्वर्ट करके स्टीरियो बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, इसने इसमें अटैक करा ऐसे करके, तो क्या बनेगा, इसको मान लेते हैं प्लेन में या स्टीरियो बात देखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या यहाँ पे बना दिया ये प्लस, ठीक है। उसका क्या क्या ये Br माइनस यहाँ से, अब जो Br माइनस से फिर से अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है
में आ सकते हैं, जहां से मर्जी अटैक करे, है तो दोनों ब्रोमीन ही, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्टीरियो नहीं आती। तो अटैक चाहे जहां मर्जी से करे, लेकिन प्रोडक्ट तो यही होना है। अगर प्रोडक्ट इस वाली फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा, आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से मिलेंगे कि इसको अबव द प्लेन दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे बिलो द प्लेन। दूसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इसको डैश से दिखाया हुआ है, इसको भी डैश से दिखाया हुआ है। एक और ऑप्शन है जिसमें इसको अबव द, इसको दिखाया हुआ है बिलो द प्लेन, और इसको दिखाया हुआ है अबव द प्लेन। एक और ऑप्शन होगा जिसमें दोनों अबव द प्लेन है। फिर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इसको ड्रॉ करेंगे चेयर फॉर्म में। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी को बनाते हैं चेयर फॉर्म में। कैसे बनाओगे, आपको पता है ये वाला बहुत बल्कि ग्रुप है, इक्विटोरियल पे लगाना है। इक्विटोरियल कौन सा, ऐसा जिसपे अबव ऊपर साइड लगाए हम। ठीक है, क्या करते हैं, अगर यहाँ लगाओगे तो डाउन साइड हो जाएगा। डाउन साइड का मतलब ऐसे ऐसे वाला होना चाहिए। फिर हम यहाँ चाहिए ऊपर वाले से यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये अप वाला है, डाउन है, तो अप वाला मतलब ऐसे वाला ऊपर। ठीक है, ऐसे लगा दिया। इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो, ऊपर लगा लो, एक आंसर आएगा। इतना हो गया। अब क्या है, Br Br। ठीक है, हमें पता है मैकेनिज्म जो हमने देखा, यहाँ से Br माइनस निकलता है, जो प्लस आएगा उसके रिंग बनाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, वो रिंग ऊपर की साइड बनेगी या फिर नीचे की साइड बनेगी, वो कैसे देखोगे। तो इन क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होता है, जिस भी स्टीरियोकेमिस्ट्री से आपका पहले वाला ग्रुप प्रेजेंट है उससे दूसरे वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री से अटैक करेगा। क्योंकि क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 मतलब प्लेनर होता है, यानी कि प्लेनर सरफेस है। ठीक है, उस पे क्या लगा हुआ है, ये तो पूरा प्लेन है, ऊपर सारे ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अभी किसी ग्रुप को आना है तो देख रहा है यहाँ तो पूरा प्लेन है, ऊपर सारे ग्रुप लगा हुआ है, नीचे से तो नीचे से अटैक करेगा। तो जहां पर भी जो पहले वाला ग्रुप लगा हुआ है जिस भी साइड में, उससे ऑपोजिट साइड पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ऊपर साइड लगा हुआ है, तो ये Br प्लस कहां से आएगा, बिलो द प्लेन, ऊपर साइड से नीचे से आएगा। मतलब कैसे बनेगा आपका, ऐसे करके। बिलो का मतलब क्या है, अगर मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ये इसका अप, ये डाउन, ये इसका अप, ये डाउन। बिलो द प्लेन मतलब ऊपर से, तो डाउन साइड आंसर क्या मतलब है, इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ के बना होगा ऐसे Br प्लस, है ना, डाउन साइड। तो कौन सा वाला बॉन्ड फ्री है, इसका ये ऊपर वाला फ्री है, इसका ये ऊपर वाला फ्री है यहाँ से, और इसका भी ऊपर वाला फ्री है। इतना ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब आना है Br माइनस में, कहां से आएगा, Br माइनस कहां से आएगा, कहां से आते हैं, एक्सियल पोजीशन से। तो देखो इसकी जो एक्सियल पोजीशन ये वाली है वो तो इन्वॉल्व हो गई ये वाला बॉन्ड बनाने में, इसका फ्री है ये वाला, है ना। तो कहां से अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ से अटैक हो तो ऐसे खुला होगा, ये इधर नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये वाला। क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाओ, यहाँ पर आपका आ गया Br, और ये Br चला गया आपका एक्सियल पोजीशन पर, ऐसे करके। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम उसी वाली फॉर्म में वापस से, हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसे करोगे, हमने ड्रॉ किया यहाँ पर 6 मेंबर रिंग, जो पहले था उसको वैसे कलर से लगाएंगे। इसे नेक्स्ट वाली जो कार्बन है उस पे क्या है, Br ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड मतलब इस वाले बॉन्ड से होगा। नेक्स्ट क्या है, नीचे की साइड है, मतलब डैश वाले बॉन्ड से होगा। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो जितने सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं उसमें क्या है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हम इस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन होंगे। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, वो भी इजी है, बिल्कुल सिमिलर मैंने आपको प्रोसीड करा है, खुद से ट्राई करो पहले। क्वेश्चन करते हैं। पहला काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी चेयर फॉर्म। ये सब लगी हुई एक और चेयर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ CH3 से पहले था वैसे ही है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है H। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया हुआ है, BrOH। आप देखो ये सारे क्वेश्चन सेम से हैं, बस जो रिएजेंट है हल्का सा वो चेंज किया हुआ है, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगता है, बट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। तो यहाँ पर देखो, नहीं समझ में आया तो इस तरह से लिखो BrOH। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे, मतलब Br प्लस OH माइनस, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एल्कीन है, क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा इस पे। मैंने बोला था जो भी ग्रुप पहले प्रेजेंट है उससे ऑपोजिट साइड से आना है। CH का ऊपर की साइड पर है तो क्या करेगा, नीचे की साइड आएगा। हल्के से पहले बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, इसका बॉन्ड ये अप, ये डाउन, ये डाउन, ये अप। ठीक है, नीचे की साइड से आना है, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये, और इनको पकड़ के क्या करना है, हमें Br को अटैच करवा देना है। तो कैसे करेगा वो, इसका नीचे वाला बॉन्ड ये, इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकाल के Br लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका एक्सियल जो है वो फ्री रह गया H, और यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर दो H और CH। इतना बन गया। नेक्स्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पर H, नेक्स्ट में क्या करेंगे, OH माइनस। तो क्या ये तो समझ रहे हो ना, जब एल्कीन यहाँ पर लगा भी हुआ है तो H तो यहाँ पर होंगी, है ना, H तो वहाँ पर है, हमने H क्या किया, इस तरह से लगा दिया। अब अटैक करना है किसने, OH माइनस ने। इसका एक्सियल इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये Br का बनाने में, में एक्सियल ये वाला फ्री है, ऊपर वाला अटैक कहाँ से होगा, ऊपर की साइड से, जो OH माइनस है वो यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमें, अटैक करेगा मतलब क्या, मतलब ऐसे ब्रेक होगा, इसमें नेगेटिव, यहाँ पर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक किया इसमें, तो यहाँ से हमारा आ गया OH, और ये आ गया हमारा Br। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, NaOH। NaOH क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है, जो भी एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, है ना। आप देखोगे O और H के साथ वाला जो H होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी H अगर लगा
लगा होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए यहाँ से अगर H+ निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे H+ निकलेगा तो क्या बन गया माइनस। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाले का काम भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या होगा, क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से Br बाहर जा सकता है क्योंकि अभी क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ना मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी, बाकी पूरा चैप्टर जब करवाऊंगी तो आपको सिखाऊंगी किस तरह से अटैक होता है। बट अभी ये समझो कि अगर हमारा ये बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग। अगर ये सिग्मा है तो क्या होगा सिग्मा स्टार, है ना, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डलेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। और मैंने आपको जीओसी वाले आप डेमो क्लासेस देख रहे हो तो मैंने जीओसी की वीडियो अपलोड करी, मैंने आपको सिखाया सिग्मा सिग्मा से सब कैसे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में तो उसका जो बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है ना। तो जैसे हमने वहां पर सीखा था वैसे ही करेंगे यहाँ पर, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी एंटी बॉन्डिंग है और इसका ये वाली क्या है पैरेलल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, ये कैसे देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये है इसका एंटी बॉन्डिंग और ये है इसका बॉन्डिंग, तो आपस में क्या दोनों पैरेलल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। तो जैसे इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा Br- निकलेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ऊपर से अटैक करेगा तो आपका वापस से क्या बनेगा, इपॉक्साइड रिंग आपकी बन जाएगी, ये आपकी बन गई इपॉक्साइड रिंग। ठीक है, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट अब देखोगे अपसाइड वाला बॉन्ड इन्वॉल्व है और इसका भी क्या है अपसाइड वाला बॉन्ड ही इन्वॉल्व है, क्योंकि नीचे का तो क्या Br था, ऊपर वाला इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह से हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, H3O+ दिखाएंगे। H3O+ मतलब क्या, H+ देगा, आपने प्रोटोनेट करेगा यहाँ पर। H2+ का मतलब क्या है, H2+ क्या बनता है, कैसे करके बनता है H2O+ H+, है ना। तो जो H+ था उसने इसको प्रोटोनेट करवा दिया, अब क्या करेगा अटैक करेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे अटैक करेगा, हमेशा एक्चुअल पोजीशन पर ही अटैक करेगा। तो ऊपर से आया था जो ये वाला फ्री है, ऐसे होगा, है ना, तो दोनों अपसाइड से बने ना, ये वाला ऊपर वाला ये इसका ऊपर वाला। एक्चुअल कौन सा, ये वाला फ्री होगा, है ना, ये वाला H फ्री है, तो मतलब ये एक्चुअल वाली पोजीशन फ्री है, इसका एक्चुअली वॉल होगा इपॉक्साइड में। तो अटैक कहां से होगा, वाटर का नीचे से, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव जैसे आएगा नीचे से अटैक होगा, ये हमारा OH और यहाँ पर हमारा आगे नीचे की साइड से ही वाटर ऐसे करेगा और ये पॉजिटिव, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से ऐसे करके और ये पॉजिटिव चार्ज हटा दो, तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसको लिखेंगे कैसे, उसी वाली फॉर्म में वापस से, तो वो हमारा कैसे होगा, ये है इसके साथ में ये है। ठीक है, यहाँ पर ये CH3 ऐसे नीचे साइड पर है, तो डैश पर हमारा H। अब देखो H के नेक्स्ट पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट पे OH है नीचे की साइड, नीचे की साइड मतलब डैश पर OH है, उसके नेक्स्ट पे क्या है ऊपर की साइड OH है मतलब डैश पे OH है। ठीक है, ऐसे करके हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं।